नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 23वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में टाटा आईपीएल के इतिहास में दो सबसे खतरनाक टीमें आज एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुभमन गिल की गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करते हैं तो अंतिम गेंद पर आसानी सुदर्शन की बेहतरीन उनको चौका लगाकर अपने इंटेंट को जाहिर कर देते हैं। उसके बाद दूसरे ओवर में फजल फारूकी जब आए तो साई सुदर्शन ने चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया। यहां से दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनना शुरू हो पाती उससे पहले, जहां पर तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर आकर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तों। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोस बटलर मैदान पर आते हैं। जोस बटलर आकर इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर को तीसरी गेंद पर कवर्स की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं और 2 ओवर में टीम 21 रन बना लेती है। हालांकि चौथे ओवर में फजलक फारूकी की वापसी होती है। साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर एक शानदार लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को परखा और थर्ड मैन की ओर कट शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। और इसके अलावा जब 5वां ओवर लेकर तुषार देशपांडे आते हैं, साई सुदर्शन उनको दूसरी गेंद पर एक और लेंथ में डाली गई गुड लेंथ की गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्कूप शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, साई सुदर्शन का तूफान यहीं नहीं रुकता। तुषार देशपांडे को वह तीसरी गेंद पर एक शानदार सीधे बल्ले से गैप में शॉट खेलकर चौका हासिल करते हैं। अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब पारी के 7वें ओवर में फजलक फारूकी की वापसी होती है। जोस बटलर उनको 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए फाइन लेग की तरफ चौका लगाते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौका स्क्वायर लेग फील्डर की ओर उनके द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार 7वें ओवर में टीम एक विकेट खोकर 67 रन बना लेती है। जिस प्रकार से जोस बटलर और साई सुदर्शन की साझेदारी हो रही थी, उसको देखकर तो अब संजू सैमसन के माथे पर भी परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं और एक बेहतरीन स्कोर तक अपनी टीम को ले जाने लगे थे। पारी के 8वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को जोश बटलर चौथी गेंद पर एक शानदार क्रीज में रहकर मिड ऑफ की ओर पंच करके एक चौका हासिल करते हैं, तो अंतिम गेंद पर जोश बटलर बेहतरीन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक बाउंड्री हासिल करके चौका लगाते हैं और 8 ओवर में टीम 81 रन बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 10वें ओवर में महेश तीक्ष्णा आते हैं, तो साई सुदर्शन उनको तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शॉट खेलकर शानदार चौका हासिल कर लेते हैं। यह दोनों मिलकर अपनी टीम को सफल बना रहे थे। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक सिर्फ 32 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही उनके लिए सभी ताली बजाते हैं और अब स्कोर 94 पर पहुंच गया था और इन दोनों ने 80 रन की साझेदारी कर ली थी। फिर अंतिम गेंद पर महेश तीक्ष्णा जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और जोस बटलर 25 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज शाहरुख खान आते हैं और शाहरुख खान पारी के 12वें ओवर में फजलक फारूकी को पहली ही गेंद पर पुल शॉट लगाना चाहते थे,
अतिरिक्त उछाल के साथ अंदर की ओर गेंद आई और अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, जबकि दूसरी गेंद पर शाहरुख खान फजल के फारूकी को एक फ्लिक शॉट लगाकर शानदार बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 12 ओवर में टीम 110 रन बना लेती है। 13वें ओवर में तुषार देशपांडे आते हैं। साईं सुदर्शन उनको पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मिड की ओर चौका गैप में हासिल कर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, शाहरुख खान तो तुषार देशपांडे को 5वीं ऑन एफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ 13 ओवर में टीम 124 रन बना लेती है। जिस प्रकार से शुरुआती विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद जो टीम ने वापसी की थी वह लाजवाब थी। अब शाहरुख खान और साईं सुदर्शन बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जिसको देखकर अब पूरी राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में आ चुकी थी और उन पर प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा था। पारी के 14वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को शाहरुख खान तीसरी एक गुड लेंथ पे डाली गई गेंद को बैकफुट से मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर शाहरुख खान एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका हासिल करते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में कुल 16 रन दिए जाते हैं दोस्तों। इन दोनों की बल्लेबाजी ने अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। 16वें ओवर में साईं सुदर्शन महेश तीक्ष्णा को पहली गेंद पर एक रूम बनाकर टाइमिंग के साथ बड़े आराम से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और अपनी टीम को 150 से ऊपर ले गए थे। देखते ही देखते इनकी साझेदारी भी अब 50 रन से ज्यादा की हो चुकी थी और शाहरुख खान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 16वें ओवर में महेश तीक्ष्णा चौथी गेंद पर संजू सैमसन के हाथों शाहरुख खान को आउट करा देते हैं और 36 रन बनाकर शाहरुख खान पवेलियन चले गए थे। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज सरफैन रदरफोर्ड को भेजा जाता है और आते ही वह अगली गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर आते ही करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। उनको देखकर तो लग रहा था जैसे वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे, मगर पारी के 17वें ओवर में संदीप शर्मा आकर पहली गेंद पर सरफेन रदरफोर्ड को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सरफेन रदरफोर्ड आज सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और साईं सुदर्शन का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आते हैं, तो 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर साईं सुदर्शन कवर फील्डर्स के ऊपर से उनको एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर साईं सुदर्शन फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए कवर्स की तरफ एक शानदार चौका लगाते हैं। इस प्रकार 17 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर बेहतरीन 166 रन बना चुकी थी। जिस प्रकार से आज सुदर्शन ने बल्लेबाजी की थी, न वह देखकर हर कोई दंग रह गया था। वह अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी के 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया हाई फुल टॉस को लेग साइड की ओर मारने गए और चौका हासिल कर लिया। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 187 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर 19वें ओवर में तुषार देशपांडे आकर संजू सैमसन के हाथों साईं सुदर्शन को कैच आउट करा देते हैं और शानदार 82 रन बनाकर आज साईं सुदर्शन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आते हैं, तो 19वें ओवर में तुषार देशपांडे को तीसरी गेंद पर एक कड़क शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं, तो चौथी गेंद पर उनके द्वारा शॉर्ट पिच गेंद को हुक का इस्तेमाल करके एक चौका लगाया जाता है। वह अपनी टीम के 200 रन पूरे करवा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फिर तुषार देशपांडे राशिद खान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। राशिद खान 4 गेंदों में 12 रन बनाकर चले गए थे। पारी का आखिरी ओवर जब संदीप शर्मा लेकर आते हैं, तो राहुल तेवतिया उनको पहली गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर शॉट लगाकर गैप में 4 रन बटोर लेते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा को राहुल तेवतिया एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हैं और गगनचुंबी 6 मिड विकेट की ओर हासिल करते हैं। अंतिम गेंद पर राहुल तेवती संदीप शर्मा को एक शानदार फाइन लेग की तरफ चौका हासिल करते हैं।
और इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर टीम 217 रन बना चुकी थी। उसके बाद गुजरात से मिले 218 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान की भी इस ओपनिंग जोड़ी को गुजरात की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी नहीं होने दिया और गेंदबाजी पर आए अरशद खान ने पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से नीतीश राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन नीतीश राणा को भी पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने कुलवंत खेजरोलिया के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। देखते ही देखते राजस्थान की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े विकेट मुकाबले के शुरुआत में ही खो दिए थे। गुजरात के गेंदबाज इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी बल्लेबाजी पर रियान पराग एक अलग ही इरादे के साथ मैदान में उतरे थे और आते ही रियान पराग ने मोहम्मद सिराज को एक शानदार 6 लगा दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के चौथे ओवर में अरशद खान को संजू सैमसन ने तो 2 चौके और एक लाजवाब 6 इस ओवर में लगा दिया था। संजू सैमसन और रियान पराग की इस खतरनाक साझेदारी ने अब राजस्थान की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। पावर प्ले में यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे, लेकिन पावर प्ले के खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलवंत खेजरोलिया ने सेट हो चुके रियान पराग को जोश बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। कुलवंत खेजरोलिया ने राजस्थान की एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर ध्रुव जुड़ैल आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने ध्रुव जुड़ैल को भी साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुड़ैल 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक खराब शुरुआत राजस्थान की टीम को अब मिल चुकी थी। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर आए थे और फिर यहां से सिमरन हिटमायर सेट हो चुके कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज्यादा राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए गुजरात की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट दिलाया और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन के विकेट के साथ ही इस मुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। राजस्थान के आधे बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन शुभम दुबे को भी आते ही राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से इस मुकाबले में वापसी करना राजस्थान की टीम के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन एक छोर से सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सिमरन हिटमायर को कोई भी गुजरात का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। गुजरात के हर एक ओवर में सिमरन हिटमायर अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी टीम के लिए बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए सिमरन हिटमायर ने इस मुकाबले में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर को प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से सिमरन हिटमायर ही राजस्थान की टीम के लिए कोई चमत्कार करके इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करा सकते थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेश दीक्षणा आए थे
लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इसी ओवर में राजस्थान की अंतिम उम्मीद यानी सिमरन हिटमायर को भी साईं किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए तुषार देशपांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन तुषार देशपांडे को गेंदबाजी पर आए साईं किशोर ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। तुषार देशपांडे इस मुकाबले में 3 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के अंतिम विकेट के रूप में संदीप शर्मा मैदान में उतरे थे और फिर अंत में महेश तीक्ष्णा को साईं किशोर ने साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया और यहीं पर राजस्थान की बल्लेबाजी खत्म हो गई और इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने 58 रनों से राजस्थान की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ गुजरात की टीम की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की रही, लेकिन इस जीत के पीछे गुजरात के इस महामुकाबले में असली हीरो साबित हुए उनके सबसे नौजवान और विस्फोटक बल्लेबाज साईं सुदर्शन, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 53 गेंदों में 8 चौके और 3 गजब के 6 लगाते हुए 62 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी पारी की चलते गुजरात ये महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप साईं सुदर्शन की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।